3.0 का रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है रोस्टर क्लियरेंस वाला। तो चूंकि अब आप देख रहे हैं कि बिहार का बहुत बड़ा एरिया इससे बाढ़ प्रभावित है और पूरी की पूरी मशीनरी जो है बाढ़ में लगी हुई है। ऐसे कंडीशंस में नियुक्ति और इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं डिले जरूर होता है। दूसरा क्या है कि त्योहार का सीजन शुरू हो गया है। नवरात्र में भी प्रशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसी तरह के कार्यों में लग जाता है और सरकार का एक बहुत बड़ा खर्च इन सारी चीज़ों में लगता है, इसलिए काफ़ी हद तक इसमें डाइवर्जन हो जाता है। प्लस क्या हुआ कि जहाँ तक रोस्टर की बात है, उस रोस्टर क्लियरेंस में पहले हो रहा था कि 30 जिलों से जो है सारे के सारे जो पोस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गया है। बाद में न्यूज़ के माध्यम से मालूम चला, समाचार पत्रों के माध्यम से चला कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब जो है 9 जिलों से ही आ पाया है, बाकी जिलों से नहीं आ पाया। तो ऐसे कंडीशन में जब तक सारा का सारा रोस्टर का क्लियरेंस हो नहीं जाता, बहुत आसानी से रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। पहले तो 65% पे रोस्टर क्लियरेंस किया जाता है, उसके बाद जब फैसला हो जाता है 50% पे, तो वापस से रोस्टर क्लियरेंस किया जाता है। देखिए, वो जैसे कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, फिर जो रिजर्वेशन के बहुत सारे मामले हैं, वो सारे भी साथ ही साथ चल रहे हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको जो है कन्वर्ट मतलब हटाया गया है, एससी से उनको जो ईबीसी में लाया गया है। प्लस पहले जो है जातिगत जनगणना के आधार पे जो है काफ़ी कुछ की बात कही गई थी। तो थर्ड वाले में इन सब में जो है संभावनाओं की तलाश करते हुए जो है बहुत सारे रिजल्ट में आने की संभावनाएं जो है धीरे धीरे क्षीण हो गई कि टाइम से आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब काम काफ़ी हद तक किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि अक्टूबर में तो रिजल्ट, देखिए अभी कोई जल्दीबाजी दरअसल नहीं है। अच्छा, एक आपको होता- जल्दी है कि नहीं है? नहीं नहीं, किसी को भी इतनी जल्दीबाजी नहीं। जैसे क्या हुआ ना कि जो पहला और दूसरा टीआरई था उसमें जल्दीबाजी थी क्योंकि चुनाव होने वाला था। इसमें गड़बड़ियां भी बहुत हैं। हाँ, तो देखिए जब भी कहीं कहीं भी जल्दीबाजी होगा तो गड़बड़ियां तो होंगी ही। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। अच्छा, तो जो भी जल्दी का काम होता है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारी जो है सड़कें बनती हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनते हैं। अब बिल्डिंग का बना हुआ है कि छत भाई 15 दिन बाद खुलेगा, अब उसको आप 5 दिन में खोल दीजिए तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं गिरी जाएगी। इसी तरह जो है पहले बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में ही बहुत बड़ी समस्या आई थी कि काम को इतना जल्दी में किया गया कि बहुत सारी कमियां, बहुत सारी त्रुटियां रखी। देखिए जल्दी काम हो सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरा आपका एक मशीनरी होना चाहिए और एक बेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ना आपके पास एक्सपीरियंस था, ना आपके पास मशीनरी थी, सारा का सारा बीपीएससी को दिया गया और लाखों लड़कों को कई तरह से रिजल्ट बनाया जाता है, तो समस्या तो उसमें अच्छा, आएगी। टीआरई 3 में आपके हिसाब से कितने सीट्स बच जाएंगे? क्योंकि एकदम सही क्वेश्चन है और लोगों के भी दिमाग में ही चलता है कि सरकार 1 में भी सीट बचाई, 2 में भी सीट बचाई और 3 में भी संभावना पूरी तरह से है कि सीट्स बचा के टीआरई 4 में देगी। दरअसल क्या है कि जहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि सीट तो बची जाए। आप पक्ष में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट? देखिए, ये सरकार की एक पॉलिसी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक समय में एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ सरकार जो है टीचर के नाम पे सारी भर्तियां एक साथ कर रही है। जैसे क्या है कि जैसे टीचर में ये होता, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि 1 से 5 तक वालों की भर्ती अलग होती, 5 से 8 वालों की भर्ती अलग होती, 9 10th वालों की अलग, हाँ अलग होती, 9 10th वालों की अलग होती, 11 12th वालों की अलग होती, 4 प्रकार के एग्जाम होते। तो उसमें क्या होता है फिर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की कोई बात ही नहीं रह जाता। जो 1 to 5 में देते उनका बहाल ही होता, उसके बाद जब नेक्स्ट होता 6 to 8 बस। अलग होता। तो उससे जो है, तो चूंकि क्या होता है कि इससे एक पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है। चूंकि सबका पेपर भी जब अलग ही होना है, पूरा सिस्टम भी सब अलग ही बनना है, तो इसको अलग कराया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने शुरुआत में जल्दीबाजी के चक्कर में सब एक साथ करा दिया, जिसका परिणाम बच्चों को भी भुगतना पड़ा और बाद में जो है जो उसमें बहुत सारी समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें 30 से 40% की फर्जी होने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो वो काम भी, हाँ, तो वो भी काम चल ही रहा है। और 40% अगर बाहर हो जाएंगे तो उस पर फिर खेल होगा कि देखिए फिर खेल होगा। और क्या है कि मान लीजिए कि हम नहीं मानते 40% हो, अगर 20% 25% भी इस तरह की हम जो है जो आ गए हैं उनको ना जाने दिया जाए। अब बहुत सारी चीजों को बहुत लोगों को बुरी लगती होंगी कि भाई ये सारा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से राज्य का तो बहुत बड़ा नुकसान है ही है। अच्छा, नुकसान है। अच्छा, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ना कहते थे कि रमांशु सर के पास जाइएगा तो डिमांड जरूर रखिएगा। कॉमर्स वाले जो है, कॉमर्स के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में उतने सीट्स नहीं मिले जितने कम्पीट किए थे स्टूडेंट्स। तो उनका डिमांड ये है कि टीआरई 4 जो आने वाला है उसमें कॉमर्स वालों के लिए 11 12 में ज्यादा सीट्स दिए जाए, नहीं तो 9 10 में भी उनको एड किया जाए। देखिए दरअसल क्या है, कॉमर्स को लेके बिहार में एक अलग अवधारणा है। अच्छा, जैसे क्या है कि यहाँ पे नॉर्मली जो बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस साइंस को दी जाती है, सेकंड प्रेफरेंस में आर्ट्स है, जिनको नहीं पढ़ना है वो आर्ट्स को चला जाता है। तो इसलिए कॉमर्स जो है वो थर्ड क्या है, वो बहुत दूर रहता है।
तो इसलिए उसमें वैकेंसी बहुत सारी नहीं निकल पाती। आपके हिसाब से जरूरी है कि नहीं? देखिए, बात जरूरी की नहीं होती, अलग अलग स्टेट है, यही आप गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, तो बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल राज्य हैं जहाँ की फर्स्ट प्रेफरेंस ही कॉमर्स होती है। वहाँ साइंस और आर्ट्स वाले बाद में होते हैं। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहाँ फर्स्ट पे साइंस, सेकंड पे कॉमर्स है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे फर्स्ट पे आर्ट है, सेकंड में साइंस है, तो इसके कारण जो है बहुत सारी वैकेंसीज पीछे रह जाती है। सॉल्यूशन क्या है इसका कि इसका कॉमर्स वाले को ज्यादा सीट्स मिलेंगे? देखिए, सॉल्यूशन नहीं, सीट ज्यादा मिलने और कम मिलने की बात नहीं होती, सीट जितनी होंगी उसके हिसाब से मिलेंगी ना। जितने स्कूल कॉलेज में डिमांड होगा उसके हिसाब से मिलेंगे। आप एक बार जाके रिसर्च कर लीजिए कि कितने स्कूल कॉलेज में कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि 2-4%, 5% बच्चे भी नहीं। तो जब 5% बच्चे ही जब होंगे वहां पे, तो सीटें भी तो उसी हिसाब से होंगे ना, ज्यादा नहीं हो सकती। और एससीईटी के रिजल्ट्स का कुछ अपडेट सर, क्योंकि वो लोग ये भी सुनना चाहते हैं कि एससीईटी के रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी आए, क्योंकि वो लोग भी भाग लेंगे टीआरई 4 में। देखिए, अगर रिजल्ट पहले आया था तो भी भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। तो क्या पहले होगा, खेल हो जाएगा कि बाद नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि ये स्टेट का जो रिजल्ट इनको घोषित कर देना चाहिए। उससे फायदा ये होगा ना कि जो ये बच्चे हैं, क्योंकि अब चौथी की बार 5वीं वैकेंसी कब आएगी कोई ठीक नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बेहतर है कि स्टेट का रिजल्ट घोषित करने के बाद ही जो है टीआरई 4 ये जो है जारी करें। और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का क्या खेल है? मेल रिजर्वेशन, फीमेल रिजर्वेशन, महिला आरक्षण, पुरुष आरक्षण, ये सब का क्या खेल है? आपस में लड़ते रहते हैं, लगातार मैसेज करते हैं, लगातार कमेंट करते हैं, ये क्या लड़ाई है सर? थोड़ा क्लियर कर सकते हैं क्या? हाँ, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का है, तो जैसे क्या है कि कोर्ट ने बना रखा है कि किस प्रकार जो है रिजर्वेशन की भर्ती की जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, पहली समस्या तो यही हो गई कि एक साथ आपने 4 जो एग्जाम को एक साथ कंडक्ट करा दिया। तो जब आप एक साथ 4 कंडक्ट कराते हैं और सबके लिए बता रखे कि भाई इतना % हम रिजर्वेशन देंगे, तो वो कुल मिला के रिजर्वेशन दे दिया जाता है। उसमें ये नहीं दिखाया जाता है कि किस वाले ब्रांच में कितना % रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यही होता है कि जो है एक एक चीज में देखना पड़ेगा कि किस में कितनी रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। किसी में महिलाओं को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन मिल जा रहा है और किसी में कम मिल रहा है। तो इसका नुकसान उन लड़कों को होता है जिसमें महिलाओं को ज्यादा रिजर्वेशन मिल जा रहा है। तो उसके लिए पूरा एक रोस्टर सिस्टम के साथ साथ एक पूरा ये रिजर्वेशन वाला भी सिस्टम बनता है कि किस वाले वर्टिकल में कितना % महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।